और इस पर ज़रूर हम लोग बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे कि बिहार विधानसभा अकेले नहीं, अकेले बिल्कुल नहीं। विश्वास सबके जैसे साथ आज ही आपने देखा होगा, जगह जगह राष्ट्रीय जनता दल के भी नेता कार्यकर्ता आज के प्रदर्शन में मौजूद थे और इस पर ज़रूर हम लोग बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में, जैसे राजा राम जी ने भी बताया, पंजाब के विधानसभा में हमने देखा सरकार कांग्रेस की थी, विपक्ष में अकाली दल, विपक्ष में आम आदमी पार्टी, लेकिन 117 की विधानसभा में 115 विधायकों ने एक स्वर से इसको खारिज किया। तो हमें लगता है जैसे एनपीआर के खिलाफ भी पिछले दिनों हमने कहा था और बिहार की विधानसभा से भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था, तो बिल्कुल इन गलत जो कानून है इससे बिहार के किसानों को भी खासा नुकसान होने वाला है और पूरे देश की खेती चौपट होने वाली है। और जो सरकार का रवैया है वो जो संघीय ढांचा है उसके भी खिलाफ है और इसीलिए बिहार के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो अधिकार है उस पर हमला ना हो। इसको अभी एक सत्र विधानसभा का खत्म हुआ, एक शुरुआत थी, लेकिन अगले सत्र में पूरे इसको कैसे बिहार का मुद्दा बने, फिलहाल हमें लगता है कि बात उस लेवल पर भी नहीं है। उस पर देखा जाएगा कि क्या चुनाव में रणनीति क्या बनेगी। फिलहाल जो कोशिश हो रही है कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा खतरा है उसका, और बंगाल पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा ना हो, क्योंकि बंगाल पर भाजपा का कब्जा होना पूरे देश के लिए, बंगाल के लिए तो है ही बहुत खतरनाक बात है। बंगाल को इस भाजपा नाम का जो खतरा है, जो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक आपदा है, इससे बंगाल को बचाना उसकी पूरी कोशिश शुरू हुई है। और दूसरा, बिहार के तर्ज पर बंगाल में भी जो आम लोगों के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के एक एजेंडा, जैसे यहाँ 25 सूत्री बना था, तो वैसा एक एजेंडा बंगाल के चुनाव के लिए भी सूत्रबद्ध हो। इस कोशिश में हम लोग लगे हैं। चुनाव जब नज़दीक आएगा तब चुनाव में और ठोस रणनीति के बारे में किसानों का जो संग्राम है, किसानों का जो संकल्प है, उसका सम्मान करे सरकार और इन तीनों कानून को वापस ले। तो इस पे पूरे देश में यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम देखेंगे कल की वार्ता में क्या होता है, और कल की वार्ता में अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो इस आंदोलन को और तेज करना होगा, और तब अन्य राज्य से भी लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और वैसे तो इस समय पूरे देश के पैमाने पर आंदोलन चल रहा है और पूरे देश में हर कोने में पुतले जल रहे हैं, मोदी जी पुतले जल रहे हैं। पूरे देश के जो किसान कानून है इस समय मोदी सरकार की जो कृषि विरोधी 3 कृषि कानून है, उसकी प्रतियां जलाई जा रही है और एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आया। ठीक जैसा पिछले साल हमने देखा था सीएए के खिलाफ 11 दिसंबर को, बिल्कुल वैसा ही आंदोलन। और इसीलिए हमने कहा कि किसानों का शाहीन बाग है, जो दिल्ली में शुरू हुआ है, ये किसानों का शाहीन बाग है। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि शाहीन बाग की जो सबसे चर्चित दादी बिल्किस बानो, जो जा करके किसानों के साथ अपनी हमदर्दी जताना चाहती थी, उनको रोक लिया गया। ये जो देश में एकता बन रही है संविधान के सवाल पर अपने हक के लिए, सरकार उस एकता को अपमानित कर रही है। ये सबसे प्रमुख हमारा एजेंडा रहेगा इस पूरे सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में। बिहार के चुनाव की भी समीक्षा करेंगे और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें बंगाल है, जिसमें असम है, तमिलनाडु और केरल है, तो इन विधानसभा चुनाव के बारे में भी तैयारी करेंगे। और बिहार में सरकार तो बदलने का हम लोगों की कोशिश थी और इस कोशिश में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है बिहार के लिए। एक बहुत मजबूत विपक्ष बना है और वामपंथियों की ताकत बढ़ी है, तो बिहार की बहुत अपेक्षा है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हमारा विधायक दल और पूरी पार्टी मिलकर के, कि हम लोग बिहार में जो जिस तरह से ज़रूरत है उस हिसाब से विपक्ष को और मजबूत बनाएं। 6 से 11 दिसंबर हम पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ ये अभियान चलाएंगे। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने का काम किया था भाजपाइयों ने, संघियों ने, और अभी जबकि उस ज़मीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, उसको मंदिर ट्रस्ट को दे दिया गया, लेकिन उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था
कि 1992 के 6 दिसंबर जो मस्जिद गिराने की जो घटना थी वो बहुत बड़ा एक जुर्म था। तो उस जुर्म के लिए अभी तक किसी को दंडित नहीं किया गया, तो वो संविधान पर हमला था। और इसी तरह पिछले साल 11 दिसंबर जो नागरिकता संशोधन कानून देश में पारित किया गया वो भी संविधान पर एक बड़ा हमला था। इसलिए 6 से 11 दिसंबर हम पूरे देश में संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाएंगे। और 9 तारीख को बंगाल में हमारे साथियों ने, छात्र नौजवानों ने बिहार के विधायकों को आमंत्रित किया है। कुछ विधायक महबूब जी के नेतृत्व में कुछ विधायक बंगाल पहुंचेंगे 9 तारीख, और ताकि बिहार चुनाव में जो उपलब्धि रही है छात्र नौजवान आंदोलन, किसान आंदोलन, जन आंदोलन की, इसके बारे में बंगाल में भी काफ़ी उत्साह है, लोगों में उत्सुकता है। तो इस पर चर्चा होगी बंगाल में। और बंगाल चुनाव में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार का जो अनुभव रहा है इसका पूरा इस्तेमाल, बिहार की ऊर्जा का इस्तेमाल बंगाल के चुनाव में।